हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का मैं वीडियो सेशन लेके हाजिर हो गया हूँ आपका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट नंबर सामान्य अध्ययन का 4। तो आइए पहला क्वेश्चन लेकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सभी को पता होना चाहिए था कि ऑप्शन ए 1945 में हुई थी। अगर आपसे डेट पूछ देगा कि डेट बता दीजिए तो हो सकता है डेट भी आ जाए, तो याद कर लीजिए डेट 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। 24 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़िए। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बताइए, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो विधि की आत्मा। कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने? तो विधि की आत्मा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, ठीक है। विधि की आत्मा इन्होंने पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और सामाजिक संविदा अदर ऑप्शन का भी देख लेते हैं कि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये ना पूछ के दूसरा पूछ ले। तो सामाजिक संविदा जो ये बुक देख रहे हैं, ये किसने लिखा? तो सामाजिक जो संविदा है इसे रूसो ने लिखा था। किसने लिखा था? रूसो ने लिखा था। और दास कैपिटल को किसने लिखा था? दास कैपिटल को लिखा था कार्ल मार्क्स। किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? कौन वाणिज्यिक मतलब व्यापार, वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है? वाणिज्यिक का मतलब होता है मतलब बाजार में बेचने के लिए उस बाजार में, इस वाणिज्यिक का मतलब होता है वैसा फसल जिसको हम उगाते हैं बाजार में बेचने के लिए, ठीक है ना, उसे बोलते हैं वाणिज्यिक फसल। तो इसमें से कौन कौन वाणिज्यिक फसल है? तो सरसों, जूट, तंबाकू, ये सब हमारा क्या है? वाणिज्यिक फसल है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। सभी हमारा क्या है? बाजार में बेचने वाला फसल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मापनी में हर व्यक्त करता है। मापनी में हर व्यक्त करता है। मापनी में हर व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है? तो ऑप्शन ए धरातल की दूरी व्यक्त करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया, ठीक है। आगे आइए। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? बताइए, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो ऑप्शन ए 1971 में दिया गया था, ठीक है। 1971 के लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी दिया था। 1971 को दिया था। किसने दिया था पूछ लेगा तो आप लोग को बताना है। इंदिरा गांधी जो हमारी पहली प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने पहली महिला प्रधानमंत्री। तो पहली जो हमारी महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 1971 में क्या दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? कौन से राज्य में खनिज तेल का सबसे विशाल भंडार स्थित है? तो हमारा असम राज्य में है, ठीक है। भारत में असम राज्य में है, ठीक है ना। आगे आइए। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए
राज्यों में से किस राज्य में से नहीं गुजरती है? आपको पूछा नहीं पे, ध्यान दीजिएगा, नहीं गुजरती है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन दिए गए राज्यों में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो 72 का क्या होगा? तो हजीरा ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। हजीरा कहाँ है? गुजरात में। और विजयपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। और जगदीशपुर हमारा क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये जो पाइपलाइन है महाराष्ट्र राज्य से नहीं गुजरती है। किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र, देखिए हजीरा गुजरात में, तो गुजरात से गुजरती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है। लेकिन ये जो हजीरा विजया जगदीशपुर पाइपलाइन है वो कहाँ से नहीं गुजरती है? हमारी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर नहीं वाला पूछा गया, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो गया, और इस सब से गुजरती है। आगे, ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ला नीना है क्या? तो ला नीना प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन का जवाब। यह एक जटिल मौसम पैटर्न है। यह एक जटिल मौसम पैटर्न है। ला नीना क्या है? एक जटिल मौसम पैटर्न है। जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में जल का तापमान सामान्य की तुलना में कम हो जाता है तो ला नीना की घटना देखी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ये एक तरह क्या है? मौसम का पैटर्न है। आप बोल सकते हैं कि ला नीना क्या है? तो ये ला नीना जो है मौसम का एक क्या है? पैटर्न है। ठीक ना। आगे आइए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में होती है। ऑप्शन डी राइट हो गया। ठीक ना। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को कब हुआ था? 1993 में। तो ऑप्शन ए राइट हो गया आपका। ठीक है। 1993 में NCBC को क्या हुआ था? संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट हो गया इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, मतदाता सूची का प्रशिक्षण कितने वर्षों में होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्षों में होता है। कितने वर्षों में होता है? तो 5 वर्षों में होता है। आगे, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रभावित हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रभावित हुई थी? तो ऑप्शन सी, वस्त्र उद्योग से प्रभावित हुई थी। आगे, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? ठीक है। तो क्या बोला? विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो सबको पता होगा ये लोकतंत्र में ऐसा होता है। ठीक ना। आगे, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है हमारा? भारत में अगर देखा जाए, भारत में चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो हमारा यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है। कौन है हमारा? उत्तर प्रदेश। आगे आइए, अलेक्जेंड्रिया
किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया किस सागर के किनारे पर बसा हुआ था? तो भूमध्य सागर के किनारे पर बसा हुआ था। ऑप्शन डी याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। आधिकारिक रूप से कितने वर्षों पर जनगणना होती है? तो सबको पता होना चाहिए, 10 वर्षों में, 10 वर्षों पर होती है। कितने वर्षों पर होती है? तो 10 वर्षों पर होती है। आगे 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो आपको बताना कितनी थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिंक से हट के आ गया, ठीक ना। तो 0.1068 थी, ठीक ना। आगे बढ़िए। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो सब याद रखिएगा, 4 वर्षों तक। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो है इसकी शुरुआत जो है कब हो गई थी? तो इसकी शुरुआत याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 1914 में, और इसकी अंत कब हुई थी? तो 4 साल बाद जोड़ दीजिए इसमें, 1918 में इसकी समाप्ति हुई थी। ठीक है, अब शुरुआत क्यों हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी जुलाई 1914 में, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ हुई थी। शुरुआत होने का कारण क्या था? तो यहाँ जो है ऑस्ट्रिया द्वारा क्या हुआ था कि सर्बिया पर आक्रमण किया गया था, ठीक ना। तो इसके द्वारा शुरुआत हुआ था युद्ध, और यह विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ था। ठीक है, तो 4 वर्ष तक, यहाँ से यहाँ अंतराल कितना है? 4 वर्षों का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं। इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज है? कौन सा मोटा अनाज है? तो ज्वार मोटा अनाज है, बाजरा मोटा अनाज है, रागी मोटा अनाज है। मतलब आंसर आपका सी हो जाएगा, सभी आपका मोटा अनाज में आता है। ठीक है, आगे आइए। यूएनओ का कौन सा अंग पैलेस दी हेंग नीदरलैंड पैलेस से कार्य करता है? तो आपको यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे बोलते हो, का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पैलेस दी हेंग नीदरलैंड पैलेस में कार्य करता है। कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ऑप्शन डी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके कंप्लीट हो गए क्वेश्चन।